उत्तराखंड के अंदर जानवर हम ग्रामवासियों के ऊपर अटैक करते हैं और हमारे बच्चे हमारी महिलाओं पर अटैक करते हैं, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि यही जानवर ज़्यादा हिमाचल में अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं, यही जानवर नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं, या भारत की पहाड़ी राज्यों में जानवर अटैक क्यों नहीं कर रहे। तो सिंपल सा आंसर है कि सारे पहाड़ी राज्यों को 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और ट्राइब का अधिकार मिला हुआ। ये क्या चीज़ है? ये वो है कि निर्णय लेने का अधिकार ग्रामवासियों के पास जा रखा है, जो आज की सिचुएशन में वन विभाग के पास है या वार्डन के पास है। तो इसको आप संक्षिप्त में समझते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में समझते हैं। आज की स्थिति क्या है और अगर 5वीं अनुसूची लग जाती तब क्या स्थिति होगी। आज की स्थिति में अगर कोई बाघ हमें खाता है तो हम उसकी कंप्लेंट लेके वन विभाग के पास जाते हैं। वो वन जो हमारे थे, जिन पे वन विभाग ने कब्जा कर लिया, वो वन विभाग एक चिट्ठी लिखता है डीएफओ को, डीएफओ उस पर साइन करता है, डीएफओ उसकी रिपोर्ट भेजता है, देहरादून भेजता है, देहरादून में जो वार्डन है उनको भेजते हैं। अगर वो जानवर आधे गुम हो रहे तो मुख्यमंत्री से परमिशन ली जाती है और फिर उसका ऑर्डर निकाला जाए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में 25 से 60 दिन लग जाते हैं। आपने देखा ही होगा, इतने जानवर जब जानवर हमारे जानवरों को खा लेते हैं, हमारे मवेशियों को खा लेते हैं, हमारे बच्चों को अटैक करते हैं, तब ये 25 से 60 दिन के अंदर परमिशन मिलती है। क्योंकि इस बात को भी समझना पड़ेगा, जो वाइल्ड एक्ट यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, जो जानवरों के संरक्षण के लिए लगाया गया है, वो पूरे भारत में लागू होता है, चाहे वो ट्राइबल इलाका हो चाहे नॉन ट्राइबल इलाका हो। लेकिन इसमें यह प्रावधान है कि जो मैंने आपको बताया अभी टेक्निकल, वो 25 से 60 दिन लगते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं। अब इसको तुरंत पलट लेते हैं और 5वीं अनुसूची, समझिए कि उत्तराखंड में 5वीं अनुसूची लग गया। अब इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि सबसे पहले जब अटैक होगा तो अगले दिन ग्राम सभा की मीटिंग हो जाएगी और उस जानवर के बारे में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, क्योंकि ग्राम सभा के पास पेसा एक्ट होता है और उस पेसा एक्ट के माध्यम से निर्णय लेने का अधिकार जंगल में ग्राम सभा को होता है। अब इसमें यह हो जाता है कि जो वन विभाग है वो हमारे नौकर हो जाते हैं और उस ग्राम के वासी उस जंगल के एरिया में मालिक बन जाते हैं। यही इसमें ताकत है, निर्णय लेने की ताकत ग्राम सभा को चली जाती है और उसी के माध्यम से आप चाहो तो जंगल के स्टेक होल्डर बन सकते हो। FRA 2006 के माध्यम से लेके आप सामूहिक ग्रामीण रूप में भी ले सकते हो और इंडिविजुअल बेसिस पे भी वन पर अधिकार ले सकते हो। अब इसमें इस बात को समझना पड़ेगा, जब निर्णय लेने का अधिकार ग्राम सभा को आ जाता है और फिर वो एक प्रस्ताव पारित कर लेती है, तो उसमें जो जंगलात की टीम है वो एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम तैयार करती है और फास्ट अप्रूवल के लिए वो वार्डन के पास आता है, तुरंत अप्रूव होता है। क्योंकि ये माना हो ही नहीं सकता है जब तक, क्योंकि लोकसभा से बड़ी, राज्यसभा से बड़ी ग्राम सभा होती है, लेकिन ट्राइबल वाली ग्राम सभा होती है। जो 5वीं अनुसूची जहां लगी है वो ग्राम सभा होती है, 6ठी अनुसूची लगी वो ग्राम सभा होती है। तो निर्णय हमारे पास आ जाएंगे। तो इसलिए वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन विशेष अधिकार दे देता है फास्ट रिस्पांस के लिए। यानी कि जो रैपिड रिस्पांस टीम है, जो जंगलात बनाती है, जो वार्डन बनाते हैं, वो बहुत जल्दी से इस पर रिएक्शन करती है और रिएक्शन करने के बाद हमारे उत्तराखंड में जो कार्रवाई 25 से 60 दिन लगते हैं, वही कार्रवाई 1 हफ्ते के अंदर हो जाती है। यही इसका सबसे बड़ा साधन है। और ट्राइबल का मतलब होता है कि वो जंगल उनके हैं और जो जंगल हमारे थे, जिन जंगल को हमारे पूर्वजों ने सींचा और सुरक्षा करी, उन जंगलों की सब कुछ करी, आज वन विभाग आके ये कह देता है कि आप हमारे जंगल में नहीं आ सकते हैं, आप हमारे यहाँ जानवर नहीं मार सकते हैं। लेकिन उनसे ये क्वेश्चन भी पूछना पड़ेगा, जो जानवर हमें खाते हैं उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए आप काम क्यों नहीं करते ढंग से? क्या टीम है? मैं देख रहा हूं कि अनिल बलूनी जी और महेंद्र भट्ट जी अपने भारत के पार्लियामेंट के अंदर जाके गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। इसका मतलब उत्तराखंड सरकार की यहाँ पे फेलियर हो चुका है कि वो लोगों को बचाने के लिए उनके अच्छे प्रावधान या उन फैसिलिटीज उनके पास हो। बहुत सारी न्यूज में देखता हूं कि जानवर वहां से लाके यहाँ छोड़ा जाता है, यूपी से लाके यहाँ छोड़ा जाता है, दूसरे एरिया के साथ तीसरे एरिया में छोड़ा जाता है। तो अभी प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ एक ही प्रावधान है, फास्ट रिस्पांस टीम कैसे बने, जल्दी से जल्दी एक्शन कैसे ले, और वो तभी हो पाएगा जब जंगल के मालिक आप होंगे और 5वीं अनुसूची आपको जंगल का मालिक बनाती है। और इसीलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि पहले आप 5वीं अनुसूची के बारे में पढ़िए, जहां जहां भारत में लगी है वहां कितना फास्ट रिस्पांस है, कितनी जल्दी अगर किसी की घटनाएं होती कितनी जल्दी मतलब आपको मुआवजा दिया जाता है या घटनाओं पे मुआवजा दिया, ये सारी चीज बता। तो मिला जुला रूप वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में
हमें अधिकार दे दिया जाता निर्णय लेने के लिए। अगर हमारे ग्राम सभा को 5वीं अनुसूची के अंदर है तो पेसा एक्ट उनको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। तो इस बात को समझिए, एक ही सोल्यूशन है, वो ये जो अन्य राज्यों, पहाड़ी राज्यों में लागू है 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, ये ट्राइब, वही हमारे उत्तराखंड में लागू होना चाहिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।